एपिसोड 24 नरसी का भगवान श्री कृष्ण से तेल लगाना और क्षीरसागर पहुंचकर प्रभु नरसी की पुकार पर प्रभु का आना और क्षीरसागर में भात बनना और सोने की वर्षा करना। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। सिरसा वासियों ने इतना सुंदर और दिव्य रथ नहीं देखा था। अब उस रथ को देखने के लिए बिना बुलावे के ही सिरसा में भीड़ एकत्र हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अब के तीसरी बार सांवरिया रूप बनाया था। अब की उन्होंने अपने मुंह पर ऐनक लगाई और कान में कलम लगाई और जैसे मुनि बही हाथ में ली, जिससे मुनीम लोग अपना वेश रचाते हैं, इस प्रकार का वेश रचा करके वो आए और उस दिव्य रथ में रथवान को दे दी थी माया की पोटली। एक वस्त्र की पोटली थी जिसमें जो मांगते थे वही मिलता था। जिस प्रकार कामधेनु गाय से मिलता था, कल वृक्ष से मिलता था और पारस पथरी से मिलता था, उसी प्रकार माया की पोटली से भगवान कृष्ण जो कुछ मांगते थे वही मिलता था। वहाँ भीड़ एकत्र हो गई। सबसे पहले श्री कृष्ण नरसी से मिले, बोले नरसी सुनो, मैं तुम्हारा मुनीम बनकर आया हूँ, इस मेरे भेद को मत खोलना, अभी मुझे अपना नौकर ही बताना, अपना मुनीम बताना। तुम सेठ हो, मैं सेठ जी कहा करूँगा और आप मुझसे नौकर जैसा व्यवहार करेंगे और मेरा नाम सांवरिया क्या क्या बोलेंगे। तो नरसी खातिर भगवान कृष्ण ने क्या क्या रूप रचाया, प्रभु ने क्या क्या स्वांग रचाया। तो प्रभु नरसी के सेठ मनसामल के दरवाजे पर रथ सहित पहुंच गए और रथवान से कहा कि रथ के पर्दों को ढके रहो, माया की पोटली में से जो मांगो वो देते रहना। और द्वाराचार का समय हो गया। द्वाराचार श्री कृष्ण ने किया। नरसी ने सभी हरनंदी और सभी महिलाओं ने उनके तिलक लगाए और जिस थाल में तिलक लगाया जाता है उसमें कुछ दक्षिणा या विदा की धनराशि डाली जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने सोने की असरफियों से यानी सोने के सिक्कों से थाल को भर दिया। अब तो वो सब चौंक गए कि भाई, कहते थे कि हरनंदी कहती थी मेरा बापू तो गरीब है, कंगाल है, देखो इसका मुनीम तो धमाधम असरफियाँ फेंक रहा है, तो बहुत नरसी धनी सेठ है। तो इसे हम इस शब्द में कहेंगे कि नरसी खातिर श्री कृष्ण ने, नरसी खातिर श्री कृष्ण ने सांवरिया वेश बनाया, प्रभु ने क्या क्या स्वांग रचाया, प्रभु ने क्या क्या स्वांग रचाया। पहले तो नरसी नौकर बन, खाना लाए कान्हा जी। पहले तो नरसी नौकर बन, खाना लाए कान्हा जी। गाड़ी बाल बैल दौड़ाए, रूप बदलते कान्हा जी। अब की बार मुनीम नरसी के, अब की बने मुनीम नरसी के, मुख पे ऐनक कलम सजाया, प्रभु ने क्या क्या स्वांग रचाया। और श्री कृष्ण आते ही नरसी से बोले कि हे नरसी, नौकर जैसा ही व्यवहार करना। आते ही नरसी से बोले अपना मुनि मुझे बतलाना, जैसे व्यवहार करे नौकर से वैसे ही मुझसे कर पाना। भात भरण का समय हुआ तो, भात भरण का समय हुआ तो रथवान पोटली लाया, प्रभु ने क्या क्या स्वांग रचाया। और स्त्रियां आ गईं
द्वाराचार के लिए तो प्रथमार्ता पूजन हो बे द्वाराचार करें नारी, प्रथमार्ता पूजन हो बे द्वाराचार करें नारी, तिलक लगवाते सिरसागढ़ में बनमुनि इम्बो बनबारी, तिलक लगवाते सिरसागढ़ में बनमुनि इम्बो बनबारी, खोल पोटली भरी असरफी, खोल पोटली भरी असरफी, जितना थाल भर पाया प्रभु ने, क्या क्या स्वांग रचाया। असरफियों की चकाचौंध से चकित हुए सिरसावासी। देखिए सोने में बहुत चमक होती है, अब पीले पीले सोने के सिक्के थाल भर गया असरफियों से तो चकाचौंध हुई, सूरज की रोशनी में चकाचौंध होती है। चर्चा होने लगी नगरी में शायद आए बनबारी, चर्चा होने लगी नगरी में शायद आए बनबारी, बात की लिस्ट मंगा मुनि मुने, पूरा सामान फैलाया प्रभु ने, क्या क्या स्वांग रचा। तो अब नरसी द्वाराचार के बाद भात देना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी, पत्रिका इतनी बड़ी थी कि जितना सेठ मनसामल अधिक से अधिक लिख सकता था उसने अधिक से अधिक लिखने में कमी नहीं छोड़ी। आज तक की मिसाल है कि जितना भात लंबा चौड़ा नरसी का लिखा गया और प्रभु श्री कृष्ण ने भरा, वो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों कि जहाँ सोने और चांदी की सिल तक हों और पूरे शहर को सामान हो, यानी कि सिरसागढ़ आज भी एक जिला है, आज भी वहाँ करीब 20 लाख की आबादी है, तो उस समय हो सकता है कि 5-6 लाख की तो रही होगी। इसीलिए अब भगवान श्री कृष्ण भात की पत्रिका को हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं, सेठ जी बताओ मैं देना शुरू करूं। नरसी को सेठ कह के ही संबोधित करते हैं, और उधर नरसी भी ऐसा कोई नाटक नहीं करते कि कृष्ण का नाम लें या श्री कृष्ण की पोल खोलें। तो पोल को चाहते थे श्री कृष्ण की बाद में खुले, सारा काम हो जाए, तब लोगों को पता चल पाए। और लेकिन अंदाज सिरसावासियों को होने लगी थी कि भाई इतना दिव्य रथ तो हमने आज तक देखा ही नहीं, और किसी व्यक्ति ने असरफियाँ भी थाल में नहीं डाली। तो अब मुनीम बने हुए श्री कृष्ण नरसी का भात दे रहे हैं। नरसी का भात भरे तत्काल, कान्हा जी सिरसागढ़ में, कान्हा जी सिरसागढ़ में, बने मुनीम वो सिरसागढ़ में, नरसी का भात भरे तत्काल, कान्हा जी सिरसागढ़ में। लिस्ट थी मनसामल की भारी, नरसी पे तंगी जारी, लिस्ट मनसामल की भारी, नरसी पे तंगी जारी, एक एक करके दे रहे माल, बन मुनीम वो सिरसागढ़ में। लो पकड़ो सोने की असली, घर घर में बांटो हसली, लो पकड़ो सोने की असली, घर घर में बांटो हसली, कोई छूट न जाए नार, कान्हा जी सिरसागढ़ में। पुखराज जड़े कड़ दीने, नथुनी में मोती प्रवीने, पाजेवों में माणिक लाल, दे कान्हा जी सिरसागढ़ में। सभी स्त्रियों के लिए हंसली, नथुनी, पाजेब, और पाजेब भी मणिक जड़ी हुई, और चंपा कली हमेल हवा, चंपा कली हमेल और हारा, दिव्य दिवाकर समानुहारा। चंपा कली हमेल हार कैसे चमक रहे हैं सूर्य की रोशनी में, जैसे बिजली कौनती है। और करधनी नीलम की अनुहार, वो कान्हा जी सिरसागढ़ में, नरसी का भात भरे तत्काल, कान्हा जी
सिरसागढ़ में हीरे जड़े जयपुरी हारा, झुमके रतन जटित सुख सारा। झुमके हीरे जड़े जयपुरी हारा, झुमके रतन जटित सुख सारा। माया बना रही तत्काल कान्हा जी सिरसागढ़ में। और जेती सिरसागढ़ की नारी, साड़ी दई बनारस वारी। जितनी सिरसागढ़ की नारी, साड़ी दई बनारस वाली। दीने कड़े हुए साल दो साल कान्हा जी सिरसागढ़ में। और महिलाओं के लिए साड़ियाँ, हमेल, हार, चंपाकली, करधनी, नथुनी, सारी चीज़ें, सोने की हसली, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि पूरे सिरसागढ़ की नारी को न दी गई हो। और पुरुषों के लिए मलमल रेशम के जामा, न रहे तू कुर्ता पजामा। मलमल रेशम दिए जामा, न रहे तू कुर्ता पजामा। घड़ा सोने के चांदी के थाल, सोने के घड़े थे सबके लिए, पूरे सिरसा के लिए। घड़ा सोने के चांदी के थाल कान्हा जी सिरसागढ़ में। किसमिस छुआरे, किसमिस छुआरे गोलामन बीसा। पिस्ता बादाम मन तीसा, किसमिस छुआरे गोलामन बीसा। पिस्ता और बादाम मन तीसा, चावल 100 बोरी तत्काल कान्हा जी सिरसागढ़ में। यानी कि 100 मन मेवाएं, 20 मन पिस्ता, इस तरह का भारी सामान था। 100 बोरी खंड चिरारा, 100 बोरी खंड चिरारा। 100 मन फल सब्जी सूजी करारा। माया बना रही तत्काल कान्हा जी सिरसागढ़ में। सिल 2 सोने चांदी की दीनी, नाऊ भट्ट भाट निछावर कीनी। सिल 2 सोने चांदी की दीनी, नाऊ भट्ट भाट निछावर कीनी। वो मनसामल की माँ ने 2 सिल मांगी थी। पूजा करने के लिए सोने की सिल, बड़ा पत्थर जैसी भारी 2-2 मन वजन की। और चांदी की सिल पर नहाने के लिए, एक नहाने के लिए, एक ध्यान के लिए, वो भी श्री कृष्ण ने दे दी। सिल 2 सोने चांदी की दीनी, नाऊ नट भाट निछावर कीनी। नेगियों को भी दे दिया। फिर नभ को देखा तत्काल कान्हा जी सिरसागढ़ में। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आसमान की ओर देखा, यानी कि अब सोने की वर्षा होने वाली है, जो अगले एपिसोड में आपको सुनाई जाएगी। राधा कृष्ण चरित अति पावन, सरल सरस अतसीय मन भावन। बोलो कृष्ण भगवान की जय।